ब्रह्मचारिणी देवी नवदुर्गा के दूसरे रूप में पूजी जाती है, जो तपस्या, भक्ति और आत्मसंयम की प्रतीक मानी जाती है। उनकी कथा प्राचीन हिंदू पुराणों में गहराई से बुनी हुई है, जो उनके असाधारण बलिदानों और समर्पण दर्शाती है। आइए उनके जीवन के इस प्रेरणादायक प्रसंग को विस्तार से जानें। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मचारिणी देवी महादेवी सती का ही दूसरा जन्म है। महादेव शिव से विवाह करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, जो एक ऐसा उदाहरण है जिसे आज भी तपस्वियों और भक्तों द्वारा पूज्य माना जाता है। जब देवी सती ने अपने पूर्व जन्म में अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि में आत्मदाह किया, तो उनका पुनर्जन्म हिमालय राज और मैना के घर हुआ। इस बार उनका जन्म पार्वती के रूप में हुआ और उन्हें अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियों का पूरा ज्ञान था। पार्वती के जन्म के बाद शशि नारद उनके पिता हिमालय के पास आए और बताया कि यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि साक्षात महादेव का अवतार है। नारद मुनि ने यह भी कहा कि पार्वती का भाग्य महादेव शिव से जुड़ा है और उनके साथ विवाह करने के लिए पार्वती को कठोर तपस्या करनी होगी। पार्वती के मन में महादेव के प्रति गहरी आस्था और प्रेम पहले से ही जागृत था, इसलिए उन्होंने तपस्या करने का दृढ़ निश्चय किया। रीतिमित शिव अपने निश्चय को पूरा करने के लिए पार्वती ने घोर तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने एक अत्यंत कठिन जीवन शैली अपनाई, जो उनके दृढ़ संकल्प और भक्ति को दर्शाता है। वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर जीवन यापन किया। तपस्या की चरम सीमा पर उन्होंने भोजन और जल भी त्याग दिया और केवल बेलपत्रों के सहारे जीवित रही। अंततः एक समय ऐसा आया जब उन्होंने बेलपत्र भी त्याग दिया और निराहार रहकर कठोर तप किया। यही तपस्या का चरम रूप था, जिसमें उन्होंने वर्षों तक बिना अन्न जल के शिव की आराधना की। उनके तप और भक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। देवता, ऋषि मुनि और यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी उनकी तपस्या से प्रभावित हुए। ब्रह्मचारिणी की इस कठिन तप से महादेव शिव भी प्रभावित हुए। उनकी तपस्या और समर्पण को देखकर शिव प्रकट हुए और पार्वती को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, अब को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार पार्वती और शिव का विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मचारिणी देवी की तपस्या और समर्पण ने सिद्ध कर दिया कि भक्ति और आत्मसमर्पण कर दी ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्मचारी का ये रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, धैर्य, तपस्या और आत्मसंयम से उन कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। उनके स्वरूप में ध्यानमग्न, तपस्विनी और दिव्यता में तस्वी उत्प्रोत छवि का वर्णन किया जाता है, जिनके हाथों में कमंडल और रुद्राक्षमाला होती है। कमंडल प्रतीक है त्याग और संयम का, जबकि रुद्राक्षमाला भक्ति और ध्यान की निशानी है। उनके इस रूप से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे संकल्प और साधना के बल पर सबसे बड़ी सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मचारिणी देवी की कथा केवल तपस्या की नहीं, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति और आत्म संयम सबसे प्रभावी मार्ग है। ये कहानी हमारी आत्मा को छूती है और हमें याद दिलाती है कि मनुष्य का संकल्प अगर दृढ़ हो तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। उनका यह अवतार हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है और यह विश्वास दिलाता है कि जब हम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित होते हैं, स्वयं ब्रह्मांड भी हमारी सहायता करने को तत्पर हो जाता है। ब्रह्मचारिणी देवी की यह कथा सदियों से भक्तों को प्रेरित करती रही है और हर बार इसे सुनने पर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि लोग बार बार इस कथा को सुनना चाहते हैं और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं।